जिनको कुछ नहीं पता वो जाहिलपने की बात करते हैं, वो गुलामी की मानसिकता में रहते हैं, वो चापलूसी करते हैं। और देखिए कुछ तो बात एक बात तो फैक्चुअल है, कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी परेशानी है, कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने अध्यक्ष को डिसाइड नहीं कर पाई है, लगातार चुनाव हार रही है, पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं उनकी जो चिट्ठी थी उसमें आप जार्गन्स को हटा दीजिए, जो मूलभूत समस्या उन्होंने पार्टी की बताई वो जायज है, जो मूलभूत समस्या बताई, आप क्या अपने अध्यक्ष को डिसाइड कर पाई हैं अभी तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा इलेक्शन से अध्यक्ष चुना जाता है, मेंबरशिप ड्राइव होती है। मैडम कितने साल हो गए टलते हुए? सोनिया जी भी चुनाव लड़के आई थी जी। कितने साल हो गए टलते हुए इस इलेक्शन को? कब तक वर्किंग प्रेसिडेंट रहेगा? कब तक फुल फ्लेज प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा? ये बात G23 की चिट्ठी में भी आई है। ये जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है वो, और गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं सबसे ज्यादा तो लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल गांधी की टीम छोड़ के गई है। किस टीम से? जितिन प्रसाद राहुल गांधी की टीम से। किस टीम के थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी की टीम के, सब छोड़ के गए हैं पार्टी को। अब किसी को अगर 2 साल 4 साल सत्ता के बाहर रह के मेहनत नहीं करी जा रही, सबको आदत है, और शायद ये हमारी ही गलती रही कि एक सिल्वर प्लेटर पे सबको मंत्रालय दे गए, सबको सब कुछ मिला, बहुत कम उम्र में सबको मंत्रालय मिले। तो आप मान रही हैं कि आपके संगठन की गलती रही है? आप मान रही हैं कि आपके संगठन की ये गलतियां रही है? ठीक है, गौरव भाटिया, ये अनपढ़ वाला वार, ये जाहिल वाला वार क्या जायज है आपको लगता है आप एक पुरानी पार्टी को छोड़ के जाने वक्त? नहीं अमीश जी, यहाँ पे डिबेट को व्यक्तिगत करने का प्रयास किया गया और ये कहने लगे कि पार्टी मां होती है। ना, भारत माता की जय के नारे अगर कांग्रेस के नेता राजस्थान में लगा देते हैं तो उनको मारा जाता है, टिपिया दिया जाता है। कहते हैं सोनिया माता के नारे लगाओ, सोनिया माता की जय। और भारतीय जनता पार्टी में तो हमने ये सीखा है कि भारत माता हमारी मां है। सबसे बड़ा देश, उसके बाद दल, उसके बाद व्यक्ति। और कांग्रेस में उल्टा है, देश बाद में आएगा, पहले दल, और उसके बाद सबसे पहले जो बड़ा है वो गांधी परिवार है। यहां जो नेता बैठी है, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, गुलाम नबी आजाद के बारे में बात कर रही हैं। ये चुनाव लड़ी थी अमीर जी, विधायक 2084 वोट आए थे, 1.67%, 1.67%। मतलब जमानत जब्त की भी ओ चिल्ला ओ दर्द हो रहा है, ओ जो व्यक्तिगत हुई थी, दर्द हो रहा है, सुइयां चुभ रही हैं। अमीर जी एम्बुलेंस है आपके आसपास? एम्बुलेंस है, बुला लो भाई। अरे बहुत दर्द हो रहा है, व्यक्तिगत हो गई, ओ मैं व्यक्तिगत हो गई। अरे असलियत भी ना बताओ गौरव जी, मुझे मत दिखाओ आईना, अरे मत दिखाओ आईना गौरव जी। अच्छा चलिए, अमीर जी बीच में क्यों बोल रही है? मैं तो इनके बीच में बोला नहीं था। सुनिए मेरी बात, अध्ययन करिए। देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। राहुल गांधी क्या कहेंगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या कर रहे हैं? बोले मम्मी अध्यक्ष तो नया हो पर हो डमी। मतलब रिमोट कंट्रोल से चलेगी कांग्रेस जी, केवल और केवल गांधी परिवार। मतलब गांधी परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है तो अमीर जी आपको पता है कि 2040 में कौन अध्यक्ष बनेगा? वो गांधी परिवार का बच्चा बनेगा। और राधिका खेड़ा जी बताइए, 2084 वोट लाई हैं, इनको कोई नहीं पूछेगा, तो योग्यता कहां गई? वंशवाद, अभी ये नाम बदल ले, पर राधिका गांधी हो जाए, खेड़ा तो वंशवाद से नहीं आती है, लेकिन ठीक है राधिका जी योर रिप्लाई 30 सेकंड एंड सलमान निजामी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। अमीर जी, बड़ी मजेदार बात है, कई आपके चैनल पे ही, आपके ही शो में मैंने कई शो कर लिए गौरव भाटिया के साथ, और ये रिकॉर्ड होगा कि एक शो चला जाए जिसमें गौरव भाटिया मेरी वोट नहीं गिनवाते। अरे गौरव भाटिया, मुझे इस पार्टी ने इस लायक तो समझा कि मैं चुनाव लड़ी, ना सपा ने आपको लायक समझा और ना आज भाजपा समझती है, और जिस पार्टी में आप इसके बाद जाएंगे वो भी नहीं समझेगी। और व्यक्तिगत वर्ड क्या होता है ये आपको हर अमीश जी का शो रिवाइंड करके देखना चाहिए, क्योंकि आप हर बार when you lose an argument you are a very poor argumentator। जब आप आर्ग्यूमेंट हारते हैं आप तब मेरी वोट गिनाते हैं, और मुझे गर्व है कि कम से कम
मेरे साथ इतने लोग तो खड़े हैं, आप जब चुनाव लड़ेंगे आपको अपने घर के भी वोट नहीं मिलेंगे। चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी को, कहिए आपको टिकट दे, फिर देखते हैं आपको कितनी वोट मिलती है। और सबसे ज्यादा चैलेंज, आइए आप और मैं आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, हिम्मत तो लड़के दिखाइएगा, आपसे ज्यादा वोट लेकर जाऊंगी और आपको आपकी जमानत जब्त करा के जाऊंगी। और यही इसी चैनल पे अमीर जी के शो पे चैलेंज। नहीं, ये डिबेट गुलाम नबी आजाद पे, राधिका खेड़ा। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड। देखिए, मैं केवल इतना बता दूं राधिका खेड़ा जी, क्योंकि आपने व्यक्तिगत टिप्पणियां करी हैं। 41 साल में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से बना, ठीक है, राहुल गांधी नहीं बने हैं, अपनी योग्यता पे बना। 3 बार चुनाव लड़ा हूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, 3 बार जीता हूं, सबसे कम उम्र में जनरल सेक्रेटरी बना। और तीसरी बड़ी बात, मैं आपके साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ पाऊंगा आपको मालूम है? शायद आपको कॉर्पोरेटर का टिकट देंगे, और जो हमारे सपने हैं, जो हमारी पार्टी हमें एक पटल देगी, वो इससे बहुत ऊपर होगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग कार्य करते हैं। और अगर मैं जिंदगी भर भी चुनाव ना लड़ूं, अब बीच में लेकर आइए, फिर बात करिए। जिस दिन विधायक का चुनाव लड़ेंगे उस दिन ये बहस करेंगे, पहले लेवल पे आके बात करिए। शांत कराइए इनको, शांत कराइए पहले। खुद तो आपको पार्टी में कुछ कौन सोल लूजर है पता चल गया, और मेरे बारे में बात करते हैं। सुनिए, जाइए। जी अच्छा, मेरा निवेदन है पर्सनल बातों को नहीं अवॉइड करें। एक सेकंड, पर्सनल बातों को अवॉइड करें। एक सेकंड, राधिका प्लीज, माय हम्बल सबमिशन। गौरव भाटिया कंप्लीट योरसेल्फ 10 सेकंड, देन सलमान निजामी। टॉपिक इज गुलाम नबी आजाद। गौरव भाटिया, मैं यही बता रहा हूं, टॉपिक क्या है मैं बताता हूं। अगर पूरे जीवन भी मैं चुनाव ना लड़ूं, मुझे गम नहीं। नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं ना। मोदी जी ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान को ठोका तो 56 इंच की छाती हो गई मेरी। जब मोदी जी ने अपना सर संसद के सामने रखा और झुका दिया लोकतंत्र के मंदिर के सामने, 56 इंच की छाती हो गई मेरी। ये गौरव वंशवादी राहुल गांधी नहीं दे पाएंगे, जो 51 साल के अपरिपक्व बालक कहलाते हैं। और राम जेठमलानी जी ने कहा था, अंत कर रहा हूं, कि मैं उनको चपरासी की नौकरी ना दूं। आज भारत की जनता भी यही कह रही है, उपनाम हटा लो, राहुल गांधी को कोई चपरासी की नौकरी नहीं देगा। ठीक है, ये विषय नहीं है। मैं सलमान निजामी को लेकर आ रहा हूं। राधिका खेड़ा लगातार आप भी बोल रही है। राधिका जी, मेरा निवेदन मानिए ना, विषय है, ठीक है, लेकिन एक सेकंड, सलमान निजामी, क्या कांग्रेस में आपने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है गुलाम नबी आजाद की सपोर्ट में? गुलाम नबी आजाद की सपोर्ट में आपने भी कांग्रेस पार्टी को? पिताजी भी थे ना राजनीति में, गौरव भाटिया जी, क्या थे आपके पिताजी? जरा देश को बताइए, परिवारवाद के तो आप खुद एक एग्जाम्पल है, बताइए। शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाइए? परिवारवाद की चलती फिरती मूर्ति इस चैनल पे स्वयं बैठी है, 2084 बोल रही है। अच्छा ठीक है, अरे 2000 आप बताइए आपके पिताजी। सलमान निजामी एक सेकंड। राधिका खेड़ा आपके पुराने साथी हैं सलमान निजामी, उनको भी जरा सुन लीजिए। सलमान निजामी, क्यों कहा जाहिलों की पार्टी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, अनपढ़ों का अड्डा बन चुकी है, ये क्यों कहा गया? अनपढ़ों की जमात बन चुकी है, क्यों कहा गया? देखिए अमीश जी, मैंने आपके चैनल में कई डिबेट किए, खासकर जम्मू कश्मीर का कोई भी मुद्दा आता था, मुझसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को या जम्मू कश्मीर के लोगों को डिफेंड कोई नहीं करता था, लड़ता नहीं था, लेकिन सुनवाई हमारी नहीं होती थी। अभी आप मुझे बताइए, 8 सालों में 25 से ज्यादा स्टेटें आप हार चुके हैं। पंजाब में आपने एक ब्लंडर कर दिया, वहां आप हार गए, और आपकी जम्मू कश्मीर से भी साख खत्म हो गई, कोई बचा ही नहीं कांग्रेस में। तो ये सब पढ़े लिखे थे, आज अनपढ़ कैसे हो गए सलमान भाई? कर दिए सलमान भाई, कल तक तो ये पढ़े लिखे थे, कल तक तो राधिका खेड़ा से बेहतर कोई नहीं था, आज अनपढ़ कैसे हो गए? हम आज ये जाहिल कैसे हो गए? नहीं, हमने तो इनको समझाने की कोशिश, क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किए। अब मैं आजाद साहब से मिला, उन्होंने कहा कि मैं 2 साल से इनको समझा रहा हूं, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करिए, अपनी प्लानिंग चेंज करिए। आप एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट हार रहे हैं, फिर आप जम्मू कश्मीर पे आइए। जम्मू कश्मीर में एक कमेटी बनाई जिसमें वहां के जो मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद साहब, जिसके नाम पे आपने एक स्टेट में इलेक्शन जीता, फिर वो मुख्यमंत्री बने, और उनको भी नहीं पूछा आपने, अपनी मनमानी। सही बोला आजाद साहब ने, वहां 2-3 लोग जो क्लर्क हैं वही फैसला करते हैं। क्लर्क कौन है? ये है कौन? ये क्लर्क कौन है? चपरासी कौन है? जाहिल कौन है? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं,
क्लर्क कौन है, जाहिल कौन है, चपरासी कौन है, ब्रेक के बाद इसका खुलासा।